लेट जा, आराम कर। मुझे क्या हो गया है मम्मी? बेटा तुझे कुछ नहीं हुआ है, तू बिल्कुल ठीक है। फिर मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं किसी और के घर में आ गई हूँ? मुझे इतना डर क्यों लग रहा है? बेटा तू पिकनिक से आई है ना, थक गई है शायद, इसीलिए तेरी तबीयत खराब लग रही है। तू ऐसा कर, सो जा, आराम कर, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी, आज तो आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है ना? आपने पार्टी नहीं की? हाँ पार्टी, तू ठीक हो जा, बस फिर पार्टी कर लेंगे। तू आराम कर बेटा, आराम कर। अचानक हमारी पिंकी बेटी को क्या हो गया? उसने ऐसी हरकत क्यों की? मेरी भी समझ में नहीं आ रहा शीतल। पहले तो उसने कभी ऐसी हरकत नहीं की। एक बात कहूं, वो जब से पिकनिक से आई है ना, कुछ खोई खोई सी रहती है, किसी बात का ठीक से जवाब नहीं देती और ना ही कुछ कह रही है। हाँ साहब, मैंने भी इस बात पे बहुत गौर किया है। कमाल है, हंसने खेलने वाली बच्ची एकदम बदल कैसे गई? पिंकी ने तुमसे कुछ कहा? उसे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि उसने ऐसी हरकत क्यों की। साहब, बेबी की हरकत देखकर तो मुझे ऐसा लगा कि वो हरकत बेबी की नहीं, किसी और की है। क्या बकवास कर रहे तुम? जाओ यहाँ से, जाओ। बेवकूफ कहीं का। डोंट वरी शीतल, इनकी ठीक हो जाएगी। मम्मा, क्या सोच रही हैं आप? पिंकी के बारे में सोच रही हूँ। देखो मम्मा, जो हो गया उसे भूल जाइए। अब उस हादसे को बार बार याद करके क्या फायदा, बताइए ना। मम्मा चुप रहिए, पिंकी आ रही है। उसके सामने रात के हादसे के बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी, बिल्कुल याद नहीं दिलाना उसको। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा पिंकी, ये बताओ कि पहले क्या खाओगी, ब्रेड बटर या फिर ऑमलेट? ये ऑमलेट भी खाएगी और ब्रेड बटर भी खाएगी। ठीक है, तो पहले ब्रेड बटर। भैया बटर भी हम ही लगा देते हैं। ये बढ़िया वाला बटर। ये लग गया बटर। बढ़िया वाला बटर। ऐसे घूर घूर के क्या देख रहा है? ऐसे घूर घूर के देखेगा ना तो तेरी आंखें नोच लूंगी। पिंकी, 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 पिंकी छोड़ दे पिंकी को। पिंकी, पिंकी बताओ भाई हो। मार डालूंगी मैं
माथुर, मैं महेंद्र जी के यहाँ से रामू बोल रहा हूँ। पिंकी का फिर दौरा पड़ा है, आप जल्दी आ जाइए। पिंकी, पिंकी, डॉक्टर, हरी अप डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज, पिंकी बेटा, पिंकी, कम ऑन, प्लीज, पिंकी, पिंकी, बेटा, मुझे समझ में नहीं आता इस लड़की को क्या हो गया है, ये इतनी वाइल्ड क्यों हो गई है? डॉक्टर साहब, हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है कि पिंकी को हुआ क्या है। I'm not getting it. डॉक्टर साहब, कल तक तो पिंकी बिल्कुल ठीक थी। मेरी समझ में ये नहीं आता कि पिंकी की एक दिन में ऐसी हालत कैसे हो गई। डॉक्टर, मेरी बेटी की जिंदगी आपके हाथ में है, उसे ठीक कर दीजिए। एक काम कीजिए, आप किसी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर लीजिए, उससे क्या होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो बताइए कि हमारी पिंकी को हुआ क्या है। मुझे लगता है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब, आप तो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, प्लीज आप ही किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को रेकमेंड कीजिए। हाँ डॉक्टर साहब, अब हमारी बच्ची की जिंदगी आपके हाथ में है, आप ही को कुछ करना होगा। ठीक है, मेरी एक पहचान के डॉक्टर हैं, डॉक्टर थापर, मैं उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स करके आपको फोन कर दूंगा। लेकिन इससे पहले आप पिंकी का ब्रेन स्कैन करवा लें, जिससे डॉक्टर को केस स्टडी करने में आसानी हो जाएगी। डॉक्टर माथुर, रिपोर्ट देखकर मुझे तो कोई खास बात लगती नहीं है। पिंकी बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन डॉक्टर, पिंकी की हरकतों को देखकर लगता है कि पिंकी इज सफरिंग फ्रॉम न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस, और इसीलिए मैंने उसके पेरेंट्स को आपसे कंसल्ट करने के लिए कहा है। आपका अंदाजा बिल्कुल गलत है डॉक्टर माथुर। कि ब्रेन स्कैन की रिपोर्ट तो यही कहती है कि पिंकी की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। लेकिन डॉक्टर, फिर वो ऐसी हरकतें क्यों करती है? एक्सक्यूज मी। डॉक्टर माथुर स्पीकिंग। क्या? हम अभी आ रहे हैं। डॉक्टर थापर, पिंकी को फिर उसी तरह का दौरा पड़ गया है। आप उसकी हरकतें चलकर देख लें तो शायद केस समझने में आपको आसानी हो जाएगी। आइए डॉक्टर साहब, आइए।
चलो मम्मा, मम्मा चलो प्लीज, मम्मा चलो प्लीज। डॉक्टर, देखिए मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आई एम वेरी सॉरी, ये केस मेरी बिल्कुल समझ से बाहर है। अरे किस बात के डॉक्टर हैं आप? हाँ, डॉक्टर होके कैसी बातें कर रहे हैं कि केस समझ में नहीं आ रहा है? किस बात की डिग्री मिली है आपको? शीतल, किस बात के डॉक्टर बने हैं आप? अगर नहीं समझ में आता तो दूसरा काम क्यों नहीं करते? शीतल, डॉक्टर होके कहते केस नहीं समझ में आ रहा है। किसने डिग्री दी आपको? हाँ? किसने डिग्री दी है? डॉक्टर, अब आप ही लोग बताइए कि हम क्या करें। मेरा ख्याल है डॉक्टर कि पिंकी को किसी साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए। यू आर एब्सोल्युटली राइट मिस्टर महेंद्र, आपकी बेटी की बीमारी ऐसी स्टेज पर पहुंच चुकी है जहां उसे किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। डॉक्टर, कैन यू रिकमेंड गुड साइकियाट्रिस्ट फॉर हर? व्हाई नॉट? आप डॉक्टर माथुर से कांटेक्ट कीजिए, वो शहर के नंबर 1 साइकेट्रिस्ट हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ही इस केस को सॉल्व कर सकेंगे। आई सी, थैंक यू। मम्मा प्लीज, प्लीज चुप हो जाइए। मम्मा, आपका इस तरह रोने से प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो जाएगा ना? पिंकी ठीक तो नहीं हो जाएगी? मम्मा प्लीज, प्लीज, पिंकी को ठीक करने के लिए हमें कोई ना कोई रास्ता खोजना होगा। क्या हो गया मेरे बच्चे को? हे भगवान, किसकी नजर लग गई उसे? उसकी आंखें छिन गई। कैसे ठीक होगी मेरी बच्ची? क्या होगा उसका? मम्मा प्लीज। मैं बताता हूं बेबी कैसे ठीक होगी। रामू काका, प्लीज बताओ ना कैसे ठीक होगी मेरी बहन? विकी साहब, मैं बेबी को इतने दिनों से देख रहा हूं, सोचता था कि कहूं कि ना कहूं, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है, इसलिए कह रहा हूं। मुझे तो लगता है कि बेबी पर किसी आत्मा का साया है। आत्मा का साया? रामू, ये क्या कह रहे हो तुम? जी हाँ मेम साहब, डॉक्टरों को बीमारी का पता नहीं लग रहा, इलाज का कोई असर नहीं हो रहा, और फिर बेबी की हरकतें और बिगड़ती हालत देखकर तो मुझे यही लगता है मेम साहब। रामू काका, क्या ये मुमकिन है? जी हाँ, जिस तरह जिंदगी और मौत सच्चाई है, उसी तरह आत्मा और भूत प्रेत भी सच्चाई है। अगर आप लोग क्या कह रहे थे? कहो, चुप क्यों हो गए? नहीं, मैं कह रहा था कि बेबी पर आत्मा का साया। Shut up! Just shut up! इस तरह की बेहुदा बातें करके इनका दिमाग मत खराब करो। शीतल,
रानू का दिमाग खराब हो गया है, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। डॉक्टर का कहना है कि पिंकी को किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। हम कल ही उसे एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाएंगे। आपकी बातें सुनकर मुझे यही लगता है कि आपकी बेटी को दिमागी प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब, जब से वो पिकनिक से लौटी है तब से ऐसी हरकतें कर रही है। डॉक्टर साहब, हम बड़ी उम्मीदें लेकर आपके पास आए हैं। आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, लेकिन फिक्र मत कीजिए, मैं पिंकी को ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन उसके लिए मुझे एक बार उसे हिप्नोटाइज करके ट्रांस में ले जाना पड़ेगा। Be comfortable. Yeah, be comfortable. इसे गौर से देखो। सो जाओ।